हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई प्रे टू गॉड कि आप हमेशा अपनी लाइफ में प्रोटेक्टेड रहें एंड ब्लेस्ड रहें। और इसी विशेष के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ कि मई मंथ वर्गो राशि वालों के लिए कैसा जाने वाला है। तो चलिए देखते हैं क्या एंजल्स बताते हैं आपको कि वर्गो के लिए मई मंथ कैसा रहने वाला है। सेवन ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ सोर्ड्स, द एम्परर, सिक्स ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, बैकग्राउंड नॉइस के लिए मैं माफ़ी चाहूँगी फ्रेंड्स। फाइव ऑफ सोर्ड्स। तो वर्गों के लिए मैं देख पा रही हूँ कि मई मंथ में थोड़ा टेंशन मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर थे, जो भी आपका क्रश था या जो भी आपके पार्टनर थे, लव पार्टनर, उनके साथ किसी बात को लेकर कुछ प्रॉब्लम मुझे मई मंथ में होती दिखाई दे रही है। कुछ ऐसी सिचुएशन, किसी का ब्रेकअप भी हो सकता है, मुझे इस तरह की सिचुएशन भी दिखाई दे रही है क्योंकि आपने जिस तरह का उनको पर्सन समझा था शायद वो उस तरह से नहीं है। इक्वल गिव एंड टेक मुझे रिलेशनशिप में दिखाई नहीं दे रहा है, चाहे मैरिड हो या अनमैरिड हो। आपके पार्टनर आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करते मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। मे बी आपके बीच में किसी तरह का डिस्टेंस मुझे आता दिखाई दे रहा है मई मंथ में। ब्रेकअप की सिचुएशन या कुछ फाइट की सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है मई मंथ में आपके पार्टनर और आपके बीच, जिसकी वजह से हो सकता है आप काफ़ी हर्ट हो, आप काफ़ी पेनफुल सिचुएशन में जाएं कि चीज़ों को समझ पाना, क्योंकि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि चीज़ें इस तरह से अचानक से हो जाएंगी, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा डीप पेन मैं देख रही हूँ फील होगा। आप काफ़ी ज़्यादा परेशान रहेंगे इस चीज़ को लेकर। मई मंथ में मुझे काफ़ी टेंशन इस चीज़ को लेकर दिखाई दे रही। मुझे ऐसा भी लगता है कि देखिए, बुरा मत मानिएगा, बट मुझे ऐसा भी लगता है कि यहाँ पे कुछ लोगों की मैरिज टूटते हुए भी मैं देख पा रही हूँ। अगर आप अनमैरिड हैं तो आपके जो भी पार्टनर हैं उनसे ब्रेकअप तो मैंने बताया ही है, ब्रेकअप। और अगर मैरिड हैं तो मुझे कुछ मैरिजेस, सबके साथ नहीं है, मे बी कुछ लोगों के साथ रेजोनेट करे, बट मैं देख पा रही हूँ कि हाँ, यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं शायद जिनकी मैरिज भी ब्रेक हुई है या ब्रेक होने की कगार पर है। कुछ इस तरह की सिचुएशन उनकी माइंड में चल रही है, जिसकी वजह से उनको लगता है कि उनका जो रिलेशनशिप है आगे शायद जाना बहुत मुश्किल हो पाएगा उनके साथ। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग इस रिलेशनशिप से अपने आप को बाहर निकालते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपने अपने आप को एक ऐसी पोजीशन में रखा है, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि मैं देख रही हूँ काफ़ी ज़्यादा आपने एडजस्टमेंट की है, काफ़ी ज़्यादा आप इनोसेंट भी हैं। आप चीज़ें आपके ख़िलाफ़ की गई हैं। मैं ये देख पा रही हूँ, मेरे जो व्यूवर हैं उन्होंने काफ़ी सिचुएशन को अंडरस्टैंड किया है, काफ़ी एडजस्ट किया है अपने पार्टनर के साथ, काफ़ी उनको अट्रैक्शन भी रहा है अपने पार्टनर को लेके, काफ़ी लव एंड अफेक्शन है। बट स्टिल जो चीज़ें हैं, इतना सब कुछ करने के बाद भी उनके फेवर में उनको दिखाई नहीं दे रही है, इसलिए उन्होंने उस सिचुएशन से अपने आप को पूरी तरह से कट करते हुए मैं देख पा रही हूँ। आप अपने आप को एक इस सिचुएशन से बाहर लेकर आ रहे हैं। मैं देख पा रही हूँ कि इन सब चीज़ों से निकलना थोड़ा सा शुरुआत में डिफ़िकल्ट लग रहा था, लेकिन चीज़ें हुई हैं, काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, काफ़ी फाइट्स हुई हैं मई मंथ में। मैं देख रही हूँ ऐसा होने के चांसेस मुझे दिख रहे हैं, जिसके बाद आप इस डिसीज़न पर पहुँच रहे हैं। ये जो भी जिसकी भी निकल कर आई है ये एनर्जी, आप प्लीज़ देखिएगा किनकी है। जितना रेजोनेट करे आप उतना ही लीजिएगा। आप ऐसा मत सोचिएगा कि ये
जितना रेजोनेट करे उतना लीजिए, जो पार्ट रेजोनेट नहीं करता है उसको ज़बरदस्ती अपनी लाइफ का पार्ट मत बनाइएगा, क्योंकि मैं नहीं जानती किसकी एनर्जी मुझे पिक हुई है। और आप में ये देख पाई काफ़ी इमोशनल पर्सन भी है, तो आपके हो सकता है मदर या फादर फिगर पर्सन जो भी आपकी फैमिली में आपके डिसीजन को वो सपोर्ट करेंगे, तो आपके साथ वो फुल्ली खड़े हैं, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ें अगर किसी तरह की मनी फाइनेंसेस की मैं बात करूँ तो आपको मनी की भी सपोर्ट आपके जो भी फादर फिगर मदर फिगर है उनसे आपको मनी का सपोर्ट भी मिलता मुझे दिखाई दे रहा है, अगर किसी तरह के पैसों की रिक्वायरमेंट भी आती है आपको तो। और आपको अगर जो भी सिचुएशन हुआ है, जो भी इसमें आपके पेरेंट्स आपको फुल्ली सपोर्ट कर रहे हैं, आप अकेले नहीं हैं। और देख लेते हैं क्या बताना चाहते हैं द हायरोफेंट। एंजल्स आपको बताना चाहते हैं कि ना मई मंथ में आपको इन सब चीज़ों को लेट गो करने की ज़रूरत है। अगर आपके साथ ये चीज़ें हुई है, अभी चल रही है या पास्ट में हुई है, तो मई मंथ में आप निकलिए इन बाहर इन सब चीज़ों से, फॉरगिव करिए चीज़ों को, क्योंकि कुछ चीज़ें हो सकता है डेस्टाइन्ड होती हैं। ये सब चीज़ें एक तरह से आपका बैड फेज था लाइफ का जो कंप्लीशन की तरफ जा रहा है, तो आप इन सब चीज़ों को लेट गो करिए, फॉरगिव करिए उस पर्सन को, जो भी ये पर्सन है जिसने आपको इस सिचुएशन में पहुंचाया है। आप, मैं देख रही हूँ आप बहुत ज़्यादा ट्रबल में, आपको एक तरह से ऐसी हालत हो गई कि लाइफ में हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जो बिल्कुल भी जीना ही नहीं चाहते थे, कुछ इस तरह की सिचुएशन भी मैं देख पा रही हूँ। तो एंजल्स आपको बताना चाहते हैं इस तरह की सिचुएशन हुई है तो आप फॉरगिव करिए उस पर्सन को, उस सिचुएशन को, और आगे बढ़िए, क्योंकि चीज़ें ये एंड हो चुकी हैं। अब आगे चल के ये फेस आपकी लाइफ में रिपीट नहीं होगा। चीज़ें अब आपकी एक न्यू बिगनिंग की तरफ जा रही हैं। तो मई मंथ में इन सब चीज़ों से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। जो आपकी रातों की नींद ख़राब हुई है, जिसमें आपको इतनी टेंशन, में बहुत देख रही हूँ कि काफ़ी आपके लिए बैड रहा है, तो मई मंथ में आपको इन सब चीज़ों से बाहर निकलने के लिए एंजल्स बता रहे हैं। हो सकता है थोड़ी बहुत एंजाइटी आप कैरी करें इस मंथ भी, बट आपको जो बोला जा रहा है वो यही है कि चीज़ों से बाहर निकलिए, क्योंकि ये फेस एंड हो रहा है। अब आपको लाइफ में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जब आप आगे बढ़ते हैं इस सिचुएशन से, तो चीज़ें आपके फेवर में कन्वर्ट होती दिखाई दे रही है, क्योंकि चीज़ें फिर बैलेंस में आएंगी। कई बार सिचुएशन हमारी कुछ पास्ट कर्मा की वजह से होती है, हमारी लाइफ में इस तरह की सिचुएशन आती हैं जो हम कभी सोचते भी नहीं हैं, बट स्टिल अगर चीज़ें आई है, ये कहीं ना कहीं एक पास्ट कर्मा का ही इफ़ेक्ट रहा है जिसकी वजह से हुई है। आप इन चीज़ों को लेट गो करिए, आगे बढ़िए। तो मई मंथ में थोड़ा टेंशन तो मुझे दिखाई दी है, और जो भी ये डेविल पर्सन है उसको माफ़ करिए। पर्सन मैं देख रही हूँ काफ़ी एक ऐसा पर्सन है जिसके जो बिल्कुल इमोशनलेस है, जिसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसकी इस हरकत की वजह से सामने वाले की लाइफ में क्या होता है, क्या हो रहा है, क्या पेन से वो गुजर रहा है, क्या तकलीफ़ें हुई है। मुझे ऐसा भी लगता है यहाँ कि किसी को काफ़ी ज़्यादा, मैं कहना नहीं चाहती हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है काफ़ी ज़्यादा किसी के ऊपर मारपीट वाली सिचुएशन भी आई है रिलेशनशिप में। एक तरह से बहुत बड़ा क्राइम किया गया है, कुछ इस तरह की चीज़ें जो शायद मैं बोलना भी नहीं चाहती हूँ। बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से आपके साथ हाथापाई भी की गई होगी, मुझे ऐसा दिखाई देता है। एंजल्स आपको बता रहे हैं मई मंथ में आप इन सब चीज़ों से बाहर निकलिए। एफ़र्ट्स करने की ज़रूरत पड़ेगी आपको, काफ़ी एफ़र्ट्स करना पड़ेगा इन सब चीज़ों से बाहर निकलने के लिए। चीज़ें अभी आपको नहीं लग रहा है कि मैं इन सब चीज़ों से बाहर निकल पाऊँगी, काफ़ी डिफ़िकल्ट दिखाई देगा मई मंथ में आपको, लेकिन आपको धीरे धीरे ही सही, लेकिन चीज़ों को अपने हाथ में लेना होगा और आपको एफ़र्ट करना होगा, क्योंकि जब आप एफ़र्ट करेंगे, इन चीज़ों से बाहर निकलेंगे, चीज़ें आपकी लाइफ में फिर से एक बेटरमेंट की तरफ जाएंगी। आपकी लाइफ में चीज़ें आपके ही फेवर में होगी। तो आप अपनी चीज़ों को प्लान करिए कि आगे चल के आप क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में, उसके हिसाब से काम करिए, तो आपके लिए आगे चल के एंजल का सपोर्ट भी आने वाला है, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए। तो वर्गों वालों के लिए मैं देख रही हूँ कि थोड़ा टेंशन भरा रहने वाला है मई मंथ, बट कहीं ना कहीं आपके लिए आगे चल के अच्छा होगा। जो भी है प्लानिंग करिए, चीज़ों से
कैसे निपटना है, किस तरीके से वर्क करना है इन चीज़ों से बाहर आने के लिए, उसके लिए आपको करने की ज़रूरत है, चीज़ों से बाहर निकलने की ज़रूरत है। सपोर्ट आपके साथ है, एंजल्स आपके साथ है, क्योंकि आपने गलत नहीं किया है तो सपोर्ट आपको एंजल्स का मिलता दिखाई दे रहा है। और जो भी डेविल पर्सन है उसके साथ तो चीज़ें रिटर्न होगी ही होगी, आज नहीं तो कल उसको भी वो चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। तो ये था मई मंथ में वर्गो राशि वालों के लिए किस तरह की एनर्जी रहने वाली है। तो आई होप कि ये रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।